दोस्तों पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहां जीवन मौजूद है और हमारी पृथ्वी भी बहुत सारे रहस्यों से भरी पड़ी हुई है, चाहे वो कोई जगह का रहस्य हो या फिर किसी चीज का। और हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी खूबसूरत जगहें भी हैं जहां पर लोगों का जा पाना मुश्किल होता है। और दोस्तों ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसे हर किसी को देखने के लिए नसीब लगता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी अनोखी और रेयरेस्ट फोटोग्राफ्स दिखाएंगे और उनके बारे में बताएंगे जो आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। एंजल ओक ट्री। एंजल ओक ट्री दुनिया के सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले ओक ट्रीज में से एक है। ये पेड़ साउथ कैरोलिना के एंजल ओक पार्क में स्थित है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये पेड़ 1500 साल पुराना है। अब इसकी इतनी लंबी उम्र को देख के मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है और वो ये है कि उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। इसकी हाइट 65 फीट की है और ये लगभग 1700 स्क्वायर फीट के एरिया में फैला हुआ है। भाई साहब इतने में तो आधा गांव आ जाएगा। और गाइज ये पेड़ सिर्फ अपनी लंबी उम्र के लिए ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है और ये वाकई में काफी खूबसूरत भी है। मिस्टीरियस लेक ट्यूनीशियन डेजर्ट। दोस्तों जरा सोचिए कि आप एक डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान में पिकनिक मना रहे हो और एक सुबह आपकी आंख खुले और आपको वहां अचानक से एक झील दिखाई दे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मुझे पता है अब आप कहोगे कि ये एक मिराज है, बट दोस्तों अपनी आंखों से मिराज की काली पट्टी हटा लो क्योंकि ऐसा सचमुच में हुआ है। जी हाँ, ट्यूनीशिया में एक लेक है जिसका नाम गाफसा लेक रखा गया है। इस लेक के बारे में कहा जाता है कि ये लेक अचानक अपने आप रातों रात बनकर तैयार हो गई और इसकी वजह किसी को नहीं पता। हालांकि साइंटिस्ट का कहना है कि इसकी वजह वोल्केनो हो सकती है। खैर वजह जो भी हो पर इसमें फायदा तो ट्यूनीशियन गवर्नमेंट का है क्योंकि ये अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है और इससे गवर्नमेंट को पैसे ही पैसे मिल रहे हैं। ओकिनावा जापान। जापान एक एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का देश है, लेकिन जापान में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो इनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ओवरशैडो कर देती हैं। जैसे कि जापान का एक शहर जिसका नाम ओकिनावा है। इस जगह के बारे में जानकर हर कोई दंग रह जाता है क्योंकि इस शहर में टोटल 450 ऐसे लोग रहते हैं जिनकी उम्र 100 साल की है और इस शहर को दुनिया का सबसे हेल्थीएस्ट शहर भी माना जाता है। इस शहर में हर साल बहुत से लोग सिर्फ ये जानने आते हैं कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल कैसी है जो ये इतनी लंबी उम्र तक जी लेते हैं। तो गाइज अब किसी भी इंसान की लंबी उम्र की दुआएं करने की बजाय आप ओकिनावा पहुंच जाइए और वहाँ के लोगों से सजेशन लीजिए कि वो इतनी लंबी उम्र तक कैसे जीते हैं। सिंगिंग ट्री। गाइज हम सभी को गाना सुनना और गाना गाना दोनों पसंद होता है, लेकिन हर कोई एक अच्छा सिंगर नहीं होता है क्योंकि बहुत से लोग बाथरूम सिंगर भी होते हैं मेरी तरह। लेकिन ये जो ट्री आप देख रहे हैं ये एक सिंगिंग ट्री है जो गाना भी गाता है। और हाँ दोस्तों ये आपकी और मेरी तरह बाथरूम सिंगर तो बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल सिंगिंग रिंगिंग ट्री एक विंड पावर्ड साउंड स्कल्पचर है और ये कोई रियल पेड़ नहीं बल्कि एक आर्ट स्कल्पचर यानी कि एक मूर्ति है जो हवा के झोंके चलने पर एक साउंड प्रोड्यूस करती है जो बिल्कुल म्यूजिक की तरह लगती है। 18 फुट अंडर वाटर स्टैच्यू लोकेटेड इन बहामास। आप लोगों ने मूर्तियां तो कई देखी होगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी मूर्ति आपने कभी नहीं देखी होगी। जिस मूर्ति की बात मैं कर रहा हूं वो है ओशियन एटलास जो 18 फुट लंबा अंडर वाटर स्टैचू है और ये स्टैचू बहामास में स्थित है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये स्टैचू दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर स्टैचू है और ये निहायत ही खूबसूरत भी है। एलिफेंट रॉक न्यूजीलैंड। दोस्तों क्या आपने कभी हाथी देखा है? अरे यार मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, हाथी तो सबने ही देखा होगा ना। लेकिन दोस्तों आपने ये हाथी जरूर कभी नहीं देखा होगा अगर आप कभी न्यूजीलैंड ना गए हो तो। जी हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ दी एलिफेंट रॉक के बारे में जो कि बिल्कुल ही एक हाथी की तरह लगता है, मगर यह हाथी है नहीं बल्कि एक पत्थर है और यही वजह है कि इसे एलिफेंट रॉक का नाम दिया गया है। तो दोस्तों अब जब भी आप न्यूजीलैंड जाएंगे तो दी एलिफेंट रॉक जाना मत भूलिएगा। क्रिस्टल क्लियर वाटर फ्लैट हेड लेक इन मोंटाना। दोस्तों पानी एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होती है, लेकिन पानी का शुद्ध होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पानी है। तो चलिए आज हम आपको ऐसी ही शुद्ध पानी वाली लेक यानी कि झील से मिलाएंगे
जो केंट आरओ से भी ज्यादा शुद्ध पानी देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर फ्लैटहेड लेक की, जो मोंटाना में स्थित है। ये झील 370 फीट गहरी है और यह अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर के लिए जानी जाती है। और इसकी एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की एक राफ्ट पर तैर रही है और जो पानी है वो इतना क्लियर है कि आपको झील की हर एक चीज एकदम क्लियर नजर आ रही है। ब्लैक सैंड बीचेस आइसलैंड बीच, ये एक ऐसी जगह है जहां सभी को जाना पसंद होता है क्योंकि यहां आपको जो सुकून मिलता है वो आपको कहीं और नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी बीच देखी है जिसकी रेत पूरी तरीके से ब्लैक कलर की हो? अगर नहीं देखी तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है ब्लैक सैंड बीच, जो कि आइसलैंड में स्थित है। और दोस्तों, ये बीच नॉर्मल बीचेस से कई ज्यादा खूबसूरत और सुकूनदायक होती हैं और इनकी खास बात ये है कि ऐसी बीचेस सिर्फ गिनी चुनी हैं और जो पूरी तरीके से ब्लैक होती हैं। और ये बीचेस भी सिर्फ और सिर्फ आइसलैंड में ही हैं और इसलिए ये पिक्चर्स भी उतनी ही रेयर है जितनी कि ब्लैक सैंड बीचेस हैं। एक्सट्रीमली रेयर फ्लिप्ड ओवर आइसबर्ग अंटार्कटिका। आप सबने आइसबर्ग तो देखा होगा, लेकिन ये जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये आपने कभी नहीं देखा होगा। ये फोटो जो आप देख रहे हो ये कोई मामूली फोटो नहीं बल्कि लाखों में एक है। ये फोटो अंटार्कटिका के एक ऐसे आइसबर्ग की है जो फ्लिप होता हुआ नजर आ रहा है और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये घटना बहुत ही रेयर होती है और ऐसे में इसकी फोटो ले पाना ये भी बहुत रेयर बात होती है। तो अब आप अपने आप को लकी मानिए कि आपको ये फोटो देखने का मौका मिल रहा है। तब इसी बात पे चलो फटाफट से सब्सक्राइब करो, हर चीज फ्री में चाहिए होती है, ऐसा थोड़ी होता है। मूनबोज दोस्तों, रेनबो ये एक ऐसी आसमानी घटना है जिसका इंतजार सब करते हैं, चाहे वो बच्चा हो या फिर बूढ़ा। लेकिन क्या आपने कभी रात को रेनबो निकलते हुए देखा है? अब आप कहोगे कि अरे कैसी बात कर रहे भाई, रात में थोड़ी ना रेनबो निकलते। तो भाई जरा रुको, इतना भड़कते क्यों हो, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों हाँ, रात को रेनबोज निकलते हैं जिन्हें मूनबो कहा जाता है क्योंकि ये मून लाइट की वजह से फॉर्म होते हैं और मूनबोज बहुत ही कम दिखाई देते हैं और इसी वजह से इनकी फोटो भी काफी रेयर हो जाती है। हमारी पृथ्वी पर मूनबोज सिर्फ 2 ही जगह पर दिखाई देते हैं और वो जगह है विक्टोरिया फॉल्स और कम्बरलैंड फॉल्स। प्रेसिडेंट ओबामा पोस्ट प्रेसिडेंसी हाउस। दोस्तों, ओबामा को कौन नहीं जानता, ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में जानना हर कोई चाहता है और इसी वजह से ये हमेशा सुर्खियों में भी रहते हैं, खासकर जब से वो प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटे हैं। और ऐसे में एक फोटो वायरल हो रही है जो ओबामा के घर की है और ये फोटो खास इसलिए है क्योंकि ये अपनी लाइफ को प्राइवेट रखते हैं और ऐसे में उनके घर की तस्वीर निकल कर आना काफी बड़ी बात है। तो गाइज आप भी देख लो एक नजर कि ओबामा का घर कैसा दिखता है। सीक्रेट केव अबव द क्लाउड्स। हमारी ये छोटी सी पृथ्वी बहुत सारे रहस्यों से भरी है, जिनमें कुछ रहस्यों से पर्दा उठ चुका है तो कुछ पर से अभी उठना बाकी है। और कुछ ऐसा ही है सीक्रेट केव के साथ, जो 1990 तक दुनिया के नजरों से छुपी रही, लेकिन जब इसकी डिस्कवरी हुई तो इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस केव के बारे में कहा जाता है कि इसकी अपनी पूरी एक अलग दुनिया है जिसमें इसका अपना क्लाइमेट है, अपना एटमॉस्फेयर है, इसमें अपनी एक नदी भी है और अपने खुद के बादल भी हैं जिसकी वजह से यहाँ बारिश होती है। भाई वाह, ये तो कम माल की बात है। और ये केव दुनिया की सबसे बड़ी केव है जो कि वियतनाम में स्थित है। इन्वेंटर ऑफ कॉपी एंड पेस्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी कॉपी किया है? अरे अरे टेंशन मत लो दोस्तों, मैं एग्जाम में कॉपी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो वो कंप्यूटर वाले कॉपी पेस्ट और कट कमांड्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, वही जिसकी मदद से आप बड़ी आसानी से गूगल से प्रोजेक्ट्स कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट फाइल में पेस्ट कर देते हो। पर गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि इसे बनाया किसने? तो गाइस मिलिए इनसे, ये है मिस्टर लैरी टेस्लर, जिन्होंने कॉपी पेस्ट और कट कमांड का इन्वेंशन किया था। तो गाइस एक बार सारे मिलकर इनको सल्यूट करो यार, क्योंकि इनके वजह से तो हमारे प्रोजेक्ट्स इतने आसानी से बन जाते हैं। और गाइस ये फोटो रेयर इसलिए क्योंकि बहुत से लोगों को इनका नाम नहीं पता है और इनकी फोटो भी ज्यादा नहीं है, इसलिए ये फोटो रेयर बन जाती है। परफेक्ट आइस। गाइस, क्या आपने कभी एक ऐसा आइस देखा है जो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो? अगर नहीं देखा तो अब देख लो। अभी आप जो देख रहे हो वो है परफेक्ट आइस, जो कि बहुत ही रेयर होता है और इनकी प्रोडक्शन भी बहुत कम होती है, इसलिए आपको ये जल्दी देखने को नहीं मिलते और यही वजह है कि इनकी मार्केट वैल्यू भी बहुत होती है और नेचुरली भी ये बहुत कम दिखाई देते हैं। तो ऐसे में इनकी नेचुरल फोटो मिल पाना भी बहुत ही मुश्किल हो जाती है और इसी वजह से परफेक्ट आइस हमारी रेयर फोटोग्राफ्स की लिस्ट में शामिल होते हैं।